ये चैप्टर ना बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए लगने वाला है जीएसटी आप लोगों को, क्योंकि 11 12 के बियॉन्ड आप लोगों को जीएसटी का काम करना है। आप लोग किसी भी दुनिया में काम को करें, आपको गुड्स एंड सर्विस टैक्स तो देना पड़ेगा ही। तो इस वजह से जीएसटी जो एक कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। एक मजे की बात और आप लोगों को बताता हूं। नॉर्मली क्या होता है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी मैं कोई कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूं तो मैं पहले क्लास में कॉन्सेप्ट करवाया, सिखाया, फिर मैंने समझ दिया, फिर आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ और कॉन्सेप्ट करवाया, फिर कुछ और समझ दिया। जीएसटी एक ऐसा है जिसमें मल्टीपल क्लासेस होगा ही नहीं कॉन्सेप्ट का, एक ही क्लास है इनफ। सम्स का और क्लास होने वाला है, मतलब आने वाला जितना क्लास होगा ना वो सम्स ओरिएंटेड क्लास होगा। कॉन्सेप्ट आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंग है क्या? अरे मजा आ जाने वाला है। अगर सुन रहे हो और नहीं समझ में आ रहा तो तुरंत पूछ रहे हो क्वेश्चन, ठीक है? कॉपी करना तभी जब दिमाग परमिट करता हो, क्योंकि मैं क्वेश्चंस पूछूंगा आप लोगों से बीच में अचानक से, फिर कोई ये नहीं हो कि सर हम कॉपी करते करते में सुना ही नहीं आप क्या एक्सप्लेन कर रहे थे। प्लीज डोंट डू दैट। पीडीएफ तो जाएगा ही ग्रुप में हमेशा की तरह, कॉपी इट। ठीक है जी, सर स्टार्ट करते हैं बातचीत को। और कोई ये मत देखना शर्मा के कि यार मेरा दोस्त नहीं पूछा, हम पूछेगा तो अच्छा लगेगा क्या। भाई कोई यहाँ पे कंपेयर करने नहीं बैठा है, आपको अपना इंप्रूवमेंट के लिए आना है। आप लोग अपना फीस दियो, आपका दोस्त आपका फीस देकर नहीं आ रहा है यहाँ पे। दोस्त डाइटिंग कर रहा है, शादी में गए हो दोनों साथ में, दोस्त अरे दोस्त खाना नहीं खाया, हम तो नहीं, हम भी नहीं खाएगा। तुम लोग साला 2 आइसक्रीम एक्स्ट्रा खाता है खाने के बाद, है तब नहीं बोलता दोस्त नहीं खाया, तो हम कैसे खा लेगा? तब तो उसको दिखा के और 2 आइसक्रीम खाता है, भैया वेनिला एक्स्ट्रा डालो चोको चिप के साथ, है? सेम लॉजिक यहाँ पे। एक्स्ट्रा सम कर और अपना डाउट पूछ, अपना पैसा वसूल कर यहाँ पे। शादी में तो तुम्हारा साला पैसा भी नहीं लगता है, फिर भी तुम वसूल करता है उसका पैसा आके जिसका लगता है। तो वही कि यहाँ पर तो तुम पैसा दे के पढ़ रहे हो भाई। सर आप कैसा कैसा बात कर रहे हैं सर, हाँ तो लॉजिकल बात है ना, तो पूरा वसूल करना। वसूल करने का मतलब ये नहीं है कि सर डांस करके दिखाइए बोल दिया क्लास के बीच में, वो नहीं होता यहाँ पे। समझ में आया? लॉजिक अगर नहीं क्लियर है तो भाई पूछ, एक बार नहीं 100 बार पूछ। क्लियर है? सर जी बातचीत को स्टार्ट करो। जीएसटी, जीएसटी का फुल फॉर्म है दोस्तों गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या नाम है जी? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है ना? कोई और इसका दूसरा फुल फॉर्म नहीं है दुनिया में, याद रखिएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है? अब आप लोग आ गए हो एक कॉमर्शियल वर्ल्ड में, आप लोग एक बिजनेस वर्ल्ड में आ गए हो। अपना सारा साइंस को एक तरफ रख दो, अब आप एक कॉमर्शियल वर्ल्ड में आ गए हो। माल का खरीदना बेचना अब आप लोग को डील करना है, ठीक है ना? ये आप लोगों के पेरेंट्स जिनका बिजनेस है वो डे टू डे बेसिस पे डील करते हैं। आइए मैं आपको समझाता हूं अब क्या है गुड्स एंड सर्विस। एक्चुअली गुड्स एंड सर्विस टैक्स समझाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहूंगा, टैक्सेस का मतलब। दोस्तों टैक्स क्या होता है ना, आज गवर्नमेंट को कंट्री रन करना है, ठीक है? आज गवर्नमेंट को कंट्री रन करना है तो गवर्नमेंट के पास पैसा होना चाहिए। अरे भैया आज गवर्नमेंट ब्रिज बना रहा है, गवर्नमेंट पार्क्स बना रहा है, आप लोग कुछ पैसा दिए क्या ब्रिज या पार्क्स का? नहीं, लेकिन आपको गलत लग रहा है, आप लोग को देना पड़ा। अब गवर्नमेंट वो खर्चा कहां से करेगा? आज आर्मी को मेंटेन कर रहा है गवर्नमेंट, आज गवर्नमेंट आर्मी को मेंटेन कर रहा है इतना बड़ा। हाँ, और भी इतना जगह पे डेवलपमेंट पे ब्रिजेस बन रहा है, रेलवेज बन रहा है, तो भैया पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए उसके लिए? सर चाहिए। अरे सर आप क्या बकवास लॉजिक कर रहे हैं सर, एक सोल्यूशन है। मैंने बोला क्या? सर मनी प्रिंटिंग मशीन किसके पास? गवर्नमेंट के पास। सर गवर्नमेंट को बोलिए अपना प्रिंट करके करे, हम लोग भी खुश वो भी खुश। ऐसा नहीं होता है, इकोनॉमिक्स का टांग टूट जाएगा। क्यों इकोनॉमिक्स का टांग टूट जाएगा? जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है वो जवाब मैं उनको दे चुका हूं ऑलरेडी इकोनॉमिक्स क्लास में। बट एक बार आप लोग सबके लिए ये बात का भी जवाब दे देता हूं। देखो क्या है, आप लोग बोलते हो कि अगर गवर्नमेंट को कोई चीज चाहिए तो हम लोग से पैसा क्यों ले रहा है? गवर्नमेंट को बिल्ड करना, प्रिंट करो और बिल्ड कर। बट आप लोग समझो, इकोनॉमी में एक बात, अच्छा इस बात का जवाब देने के लिए मैं एक दूसरा एग्जांपल पर आता हूं, ठीक है ना? दोस्तों आप लोगों को एक रूम में बंद कर दिया गया है, 2 दिन 3 दिन तक आपको निकलने नहीं दिया जाएगा। आपको 2 ऑप्शंस दिया गया है, एक, आप जब मांगोगे तब आपको पानी मिलेगा, या आप जब मांगोगे आपको हीरा चांदी सोना ये सब मिलेगा। लेकिन दोनों में से एक ही चीज मांग सकते हो। 3 दिन तक आप रूम में बंद रहोगे, आप निकल नहीं सकते हो। क्या मांगोगे? सर पानी मांगेंगे सर। कोई भी इंसान जो लॉजिकल है वो पानी मांगेगा। अब आप लोग एक बात को समझने का कोशिश करना,
लेकिन एक बात का क्वेश्चन और देना, एक एक सवाल और है जो आप लोगों को समझना पड़ेगा। वो क्या? जब बाजार में निकलते हो या इन जनरल जब अपना डे टू डे लाइफ जीते हो, सोना चांदी हीरा मोती का बेसी पैसा देते हो कि पानी का बेसी पैसा देते हो? पानी का तो सर कुछ पैसा ही नहीं देना पड़ता, पानी का तो कुछ पैसा देना ही, अरे सर ये तो सोचा ही नहीं कभी। जबकि अभी सब कोई बोला कि रूम में बंद है तो क्या मांगेगा? पानी। इसका रीजन है, इसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ, इसको बोलते हैं पैराडॉक्स, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, कि जिस चीज का यूज ज्यादा है उस चीज का कीमत प्राइस में ना है या कुछ कम है या ना के बराबर है। एक्चुअली इकोनॉमिस्ट लोगों ने कहा कि क्योंकि कोई चीज का प्राइस कितना है वो इस बात पे मैटर नहीं करता कि वो कितना यूजफुल है, कोई चीज का प्राइस कितना है वो इस बात पे निर्भर करता है कि वो कितना रेयर है। दुनिया भर में पानी तो अवेलेबल है, प्लेंटी में अवेलेबल है, बट क्या हीरा चांदी सोना मोती अवेलेबल है? हाँ, चांदी हीरा मोती नहीं है, क्योंकि वो स्कैर्स है तो उसका वैल्यू हाई है। जो चीज प्लेंटी में होगा उसका वैल्यू एकदम ना के बराबर होगा। अब सेम कॉन्सेप्ट को इधर लगा दो, अगर इंडियन गवर्नमेंट रुपया प्रिंट करती है तो दुनिया भर में जो इंडियन रुपीज है, इंडियन करेंसी है, उसका वैल्यू बेसी होगा कि कम होगा? कम होगा, इज्जत उतर जाएगा पूरा वैल्यू का। आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आप लोग सबको हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़े हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी मैं क्यों बोलता हूं, चलो ना मैं आपको लेकर आता हूं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1917 में खत्म होता है, उसके बाद जर्मनी के ऊपर ट्रीटी ऑफ वर्साइलस इंपोज होता है। ट्रीटी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी है सिलेबस में, बाय द वे। हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आप लोग पढ़िएगा, ट्रीटी ऑफ वर्साइलस इंपोज होगा। क्या इंपोज होगा? ट्रीटी ऑफ वर्साइलस। अरे भाई, जब ट्रीटी ऑफ वर्साइलस इंपोज होगा तो उसमें ट्रीटी ऑफ वर्साइलस में क्या लिखा है? जर्मनी के ऊपर भयानक पेनल्टी लगाया $33 बिलियन का उस समय 1917 में। तो जर्मन गवर्नमेंट को प्रिंट करके देना पड़ा, इससे जर्मनी का करेंसी बहुत ज्यादा फैल गया। जर्मन करेंसी को मार्क्स बोलते हैं, मार्क्स। इसका नतीजा ये हुआ कि जर्मनी का पैसे का इतना वैल्यू खत्म हो गया कि जब लोगों को ब्रेड खरीदने जाना पड़ता था ना, तो लोगों को बक्सा भर भर के 2-3 बक्सा भर के पैसा लेके जाना पड़ता। करेंसी का कोई वैल्यू ही नहीं है, करेंसी का कोई वैल्यू ही नहीं है। इसी वजह से आप देखो, कोई बंदा आईफोन खरीद रहा है तो वो $900 में खरीद रहा है, हाँ, लेकिन हिंदुस्तान में आप लोग आईफोन खरीद रहे हो तो 70,000 रुपीज में खरीद रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज वो लोग का करेंसी ज्यादा स्ट्रांग है, वो लोग का करेंसी ज्यादा स्ट्रांग है, वो लोग का $1 का कीमत ज्यादा है, इसीलिए आईफोन $1000 देने पर ही आ गया। हम लोग का ₹1 का कीमत कम है, इसीलिए 70,000 रुपया देना पड़ा आईफोन लेने के लिए। अरे हाँ ना बोलो रे। इसका रीजन है, इसका मतलब है कि आईफोन ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्लेंटी में ऑलरेडी प्रिंटेड है। प्रिंटेड बोल रहा है, आईफोन बोल रहा है, मनी ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रिंटेड है। अब आप बोल रहे हो कि और प्रिंट करें, तो गवर्नमेंट क्या करता है? ये लॉजिक क्लियर है कि मनी प्रिंट करना बार बार इज नॉट एन ऑप्शन, नॉट गुड फॉर इकोनॉमी। तो दोस्तों क्या किया जाता है? गवर्नमेंट बोलता है भैया टैक्स दो, टैक्स दो। सरकार हमें बोलती है भैया टैक्स दो। अब जो गवर्नमेंट हमारे ऊपर टैक्स लगाती है ना दोस्तों, गवर्नमेंट जो हमारे पास टैक्सेस लगाती है वो दो तरीके की टैक्सेस लगाती है। एक बात समझ लीजिएगा, एक टैक्स जिसको आप बोलते हो डायरेक्ट टैक्स, एक टैक्स जिसको आप बोलते हो डायरेक्ट टैक्स, और एक दूसरा टैक्स जिसको अपन बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। दो तरीके के टैक्सेस हैं जो सरकार हमारे ऊपर लगाती है जी, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। जनाब डायरेक्ट टैक्स क्या हुआ? डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो आपके इनकम पर लगता है। तुम्हारा साल का इनकम 10 लाख है, तुम्हारे इनकम पर सरकार टैक्स लगाएगी। जो भी तुम्हारा इनकम है उस पर टैक्स लग जाएगा, जो भी तुम्हारा इनकम है उस पर टैक्स लग जाएगा। ये हो गया जी क्या? डायरेक्ट टैक्स। ये हो गया जी क्या? डायरेक्ट टैक्स। लेकिन दोस्तों टू दी कॉन्ट्रारी मैं आपको अभी समझाना चाहूंगा। देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मतलब समझ गया, जो पर्सन इंडिविजुअल अर्न कर रहा है उस पर सीधा एक टैक्स लगा दो। आप लोग सुने हो इनकम टैक्स का रेड पड़ गया किसी के घर पे, वो डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स है। मतलब वो पर्सन क्या किया? गवर्नमेंट को अपना सही इनकम नहीं बताया, गवर्नमेंट को अपना सही इनकम नहीं बताया तो रेड पड़ गया। छोटा मोटा चोरी सब करता है, आप हजारों करोड़ रुपया छुपाओगे, पकड़े जाओगे, और फिर भयानक जेल भी होगा और पेनल्टी भी लगेगा, वो सो अलग। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्टली आपके इनकम पर लगता है, ठीक है।
अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि वही पर्सन जो इनकम अर्न कर रहे हैं वो टैक्स बियर कर रहे हैं, यस और नो, डायरेक्ट टैक्स वही पे कर रहे हैं जो इनकम अर्न कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकम पे लगता है। तो भाई अगर मेरा इनकम है ही नहीं तो मेरा टैक्स नहीं लग रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसे आप लोग, क्या आप लोग कोई इनकम टैक्स पे करता है? नहीं, क्योंकि आप लोगों को कोई इनकम ही नहीं है। ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स लगता है गुड्स एंड सर्विस। इनडायरेक्ट टैक्सेस लगता है गुड्स एंड सर्विसेज पे। आप लोग सब कोई कभी ना कभी लाइफ में रेस्टोरेंट गए हो, आप लोग कभी ना कभी सब कोई लाइफ में एक मूवी देखने गए हो, कोई और एंटरटेनमेंट के लिए गए हो, कोई कपड़ा खरीदे हो। गवर्नमेंट क्या बोलता है सबको, सबको मतलब कपड़े वालों को, कि भाई सुन, ये जो माल तुम बेच रहा है ना, हर बार जब तुम बेचेगा, प्रोडक्ट तुम बेच रहे हैं, प्रोडक्ट हर बार जब तुम बेचेगा, किसी भी कस्टमर को प्रोडक्ट जब भी तुम हर बार बेचेगा, मेरे को इसका टैक्स का एक हिस्सा दे देना। जो प्राइस बेच रहा है, जितना बेच रहा है ना, उसका एक हिस्सा दे देना। इसीलिए आप लोग देखो, रेस्टोरेंट बिल है आपका 5,000 रुपया का आया, उस पर 5% जीएसटी पड़ता है, 5% जीएसटी। अच्छा, एक बात याद रखना, रेस्टोरेंट बिल पे अगर सर्विस चार्ज लिखा हुआ है ना, सर्विस चार्ज देना कंपलसरी नहीं है। आप उस रेस्टोरेंट को तुरंत बोलिए, वो सर्विस चार्ज हटाएगा। वो लोग लिख के देगा 200-300, बट आपको बचाना है, बोल दीजिए भाई सर्विस चार्ज काट, वो लोग को काटना पड़ेगा। ये तो खैर बताने के लिए, नॉलेज के लिए दे दिया। बट जीएसटी, अब बोलेंगे जीएसटी भी काट दे, आपको झापड़ मारेगा और भगा देगा। क्यों? क्योंकि उस जीएसटी इज अ मैंडेटरी कंप्लायंस दोस्तों। जीएसटी इज अ मैंडेटरी कंप्लायंस। बोलने का मतलब ये है जी कि जीएसटी आपको लॉ फॉलो करना पड़ेगा और आपको जीएसटी का बर्डन बियर करना पड़ेगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और आप लोग सोचो, आप लोग हर कोई ये प्रोडक्ट्स खरीदते हो तो जीएसटी तो आप लोग भी पे कर रहे हो, जीएसटी तो आप लोग भी पे कर रहे हो ना। आप लोग देखो, जो वो 5% एक्स्ट्रा है प्रोडक्ट्स पे लग रहा है, वो जीएसटी तो है। समझ में आया? नहीं समझ में आया? सर बात तो सही है। तो जीएसटी इज व्हाट टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी इज व्हाट? इनडायरेक्ट टैक्स। सर ये इनडायरेक्ट टैक्स क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट यहां पर डायरेक्टली आपका इनकम से नहीं ले रहा। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता था, ओ भाई कितना कमाया, 10 लाख, चल 10 लाख का एक पोर्शन दे दे, 20%, 30% वो फिक्स्ड है, मैं अभी उसमें नहीं जा रहा। बट गवर्नमेंट बोला कि भाई तुम कितना कमाया, 10 लाख कमाया क्या, चला जा 30% ला के दे। क्योंकि डायरेक्टली तेरे इनकम पे लगा रहा है तो वो डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि डायरेक्टली तेरे इनकम पे लगा रहा है तो वो डायरेक्ट टैक्स। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स, देख भाई, इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा थोड़ी हवा से गिर रहा है, वो भी तो तेरे इनकम से ही जा रहा है। बट क्या तेरे इनकम पे लग रहा है? नहीं। किस पे लग रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज पे। गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू बढ़ रहा है, देना तेरे को पड़ रहा है, पैसा तेरे इनकम से जा रहा है। बट क्या डायरेक्टली तेरे इनकम से जा रहा है? नहीं, इनडायरेक्टली जा रहा है। मान लीजिए मैं गवर्नमेंट हूं, मान लीजिए मैं गवर्नमेंट हूं, नव्य एक बार इधर आ। मान लीजिए मैं गवर्नमेंट हूं, ठीक है। अभी देखिए, नव्य एक पर्सन है जो इनकम अर्न करता है। नव्य, ये ले तेरा इनकम। अभी ये नव्य का बहुत सारा इनकम होगा। नव्य, ये भी तेरा इनकम। अभी इसका एक पोर्शन, इसका इनकम का, नव्य का मैं ले लिया, नव्य का इनकम का एक पोर्शन मैं ले लिया। नव्य ये टैक्स दे। गवर्नमेंट डायरेक्टली इनकम अर्नर से टैक्स ले लिया, दिस इज कॉल्ड इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स है ये। बट उसमें मैं क्या बोलता हूं, बट उसमें क्या बोलता हूं, नव्य मेरे को टैक्स नहीं चाहिए, ये पकड़। अब मैं इनडायरेक्ट टैक्स का सिचुएशन आपको दिखाता हूं। मैं गवर्नमेंट, मैं बोला गवर्नमेंट, नव्य ऐसा है कि ऐसे तो मेरे को कोई शौक नहीं है, बट ये जो प्रोडक्ट तुम टेबल खरीदने आए हो ना, इस टेबल पर टैक्स भी लगेगा। तो नव्य इस टेबल का टैक्स तेरे को देना पड़ेगा, इस टेबल पर टैक्स रख दे। अब मैं उठा लूंगा। डायरेक्टली लेने की जगह ऐसे लिया, ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। चल अब अपना इनकम रख दिया जा। तो इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या गवर्नमेंट इनकम पे टैक्स लगा रहा है? नहीं, गवर्नमेंट किस पे लगा रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज पे। गवर्नमेंट किस पे टैक्स लगा रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज पे। आपका इनकम पे टैक्स नहीं लगा रहा, आपका गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लगा रहा है। हेलो, ओके सर, मसला क्लियर है। सर एक कदम और आगे लेकर चलो बात को। सर मन में एक सवाल आ रहा है हमारे। मैंने बोला क्या सवाल आ रहा है? सर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो गवर्नमेंट लगाता है, वो क्या हर प्रोडक्ट या सर्विस पे सेम रेट पे लगाता है क्या? नहीं जी, सेम रेट पे नहीं लगाता। याद रखिएगा, ये सब बात जो मैं बोल रहा हूं, थ्योरेटिकली भी एग्जाम में आ सकता है, एक नंबर का ही सही।
याद रखिएगा। और जो ये कॉन्सेप्ट समझ गया जीएसटी का, उसके लिए फिर हुआ है। जीएसटी का आज का क्लास का कंसेप्ट अच्छे से समझ लेना, एक एक सम हो जाएगा, नेक्स्ट डे देख लेना। प्लीज सुनते चलो बात को जी। हाँ जी बोलिए दीक्षा। सेम रेट पे नहीं, क्यों नहीं लगाता? मतलब आप ये बोल रहे हो कि 5 अलग अलग रेट्स क्यों है, एक रेट क्यों नहीं है, आप ये बोल रहे हो क्या? सुनो, तो दीक्षा का क्वेश्चन आप लोग सभी ने सुना। दीक्षा क्या बोल रही है कि भाई आपने अभी कहा ना सर कि जीएसटी का 5 अलग अलग रेट्स होता है, तो गवर्नमेंट जो है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दीक्षा ने पूछा। प्लीज एवरीबॉडी पे अटेंशन। दीक्षा ने क्या पूछा जी कि गवर्नमेंट जीएसटी का 5 अलग अलग रेट क्यों लगाता है, एक ही रेट क्यों नहीं लगाता? दीक्षा वेरी गुड क्वेश्चन, आइए मैं आपको इसका जवाब दूं। बट उससे पहले मेरे को लग रहा है कि मेरे को आपको बताना चाहिए 5 जीएसटी के रेट्स क्या क्या है। प्लीज सुनिए, 5 रेट्स। एक मिनट दोस्त, एक मिनट दोस्त, पहले ये वाला बात को टैकल करने दो, फिर अपने आप डाउट ले लेंगे, है ना? अभी सुनो, 5 रेट्स ऑफ जीएसटी होता है जी। कितना रेट्स है जीएसटी का? 5। 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, कितना रेट्स ऑफ जीएसटी है? 5 तो। नव्य के मन में एक सवाल आ रहा है, नव्य की आंखों को देखकर मैं पढ़ लिया। नव्य बोल रहा है कि यार ये 0% का क्या चक्कर है, और आप लोग के बहुत जन के मन में यही सवाल है, जवाब देगा अभी। प्लस इधर पे मत आइए, सुनिए। बट आप लोगों को एक चीज तो दिख रहा होगा ना, ये 0% का कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा अभी, बट आप लोगों को ये तो दिख रहा है कि 5 अलग अलग रेट्स है। गवर्नमेंट सोसाइटी में इक्वालिटी प्रमोट करना चाहता है। गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव, दीक्षा आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी, टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी को गवर्नमेंट रिड्यूस करना चाहता है। इसीलिए गवर्नमेंट क्या करता है, जो नेसेसरी आइटम्स है या नेसेसिटीज है, उस पर गवर्नमेंट ना के बराबर टैक्स लगाता है। जो नेसेसिटीज से हल्का सा ऊपर है, डे टू डे है, उस पर उससे हल्का ऊपर, और जो एकदम लग्जरी है उस पर गवर्नमेंट जोरदार टैक्स लगाता है। मतलब अगर आप एयर कंडीशनर परचेज कीजिएगा तो आपको 28%, 28% जीएसटी बियर करना पड़ेगा। समझ रहे हो? बट वहीं पर आप जो है लेट्स से कि आप किसी से कोई, हाँ जैसे मान लीजिए आप एक एजुकेशनल सर्विस अपने स्कूल से ले रहे हो, स्कूल तो आपको एजुकेशनल सर्विस दे रहा है, तो 18% जीएसटी उस पर चार्ज होता है। कुछ नेसेसरी फूड आइटम्स है जिन पर 5% होता है, इसीलिए जब आप लोग रेस्टोरेंट जाते हैं कितना परसेंट जीएसटी लगता है? 5% जीएसटी लगता है। समझ आ रहा है? अब समझो, अगर गवर्नमेंट ये कर दी कि एक रेट पे ले ली, मान लो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई बुद्धि नहीं लगाना, 10% जीएसटी चार्ज होगा, तो तुम सोच अमीर और अमीर हो जाएगा। कैसे? आज मैं एयर कंडीशनर खरीद रहा हूं, हाँ लंबोर्गिनी, कुड़ी कहती बेबी पहले जगुआर ले लो, मैं जगुआर खरीद लिया। जगुआर में 3 करोड़ का खरीदा और टैक्स है 10% सिर्फ। जो 3 करोड़ का गाड़ी खरीदेगा उसके लिए 30 लाख रुपया तो क्या है, कुछ नहीं है। पर एक बात सोचो, एक गरीब आदमी वो प्लान करता है, गरीब आदमी एक प्लान करता है, गरीब मतलब एकदम लोअर स्टेटा का आदमी है, वो भैया प्लान करता है कि भाई आटा दाल चावल खरीदना है उसको। ठीक है, आज आटा दाल चावल अगर 100 रुपया का है, मतलब आप उसको बोल रहे हो 100 पे 10%, यानी कि 10 रुपया और दे, 110 दे। उस इंडिविजुअल के लिए तो 10 रुपया भी बहुत मैटर करता है। तो गवर्नमेंट बोलता है सुन एक काम करते हैं, आटा दाल चावल पे 0% जीएसटी, चलो निकलो। तो जब ऐसा किया गवर्नमेंट, अब समझो इससे गवर्नमेंट क्या किया, गवर्नमेंट बोला देख इससे गरीब आदमी को परेशान नहीं होना पड़ा, अमीर आदमी थोड़ी आटा दाल चावल से घर भर लेता है। ऐसा तो नहीं है कि यार जीएसटी कम हो गया आटा दाल चावल ले आते हैं, मम्मी चलो घर चल, चलो दुकान चल के आज पूरा दुकान ले लेंगे हम। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कोई नहीं सोचेगा। इसीलिए गवर्नमेंट बोला चल ये सब पे 0% कर दे या 5% कर दे लेट्स से। और जो अमीर है, अब देख जब ऐसा कर देगा गवर्नमेंट, कुछ कुछ जगह पे 0% या 5% ले रहा है, तो गवर्नमेंट का लॉस हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या तो कुछ नहीं कर रहा है या बहुत कम कलेक्ट कर रहा है। तो गवर्नमेंट बोलेगा मेकअप तो करना पड़ेगा, गवर्नमेंट क्या बोलेगा, मेकअप तो करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बोला कैसे करे, एक काम करता है
अमीर लोग से पैसा लेते हैं। एसी खरीदना है, खरीद 28% जीएसटी के साथ खरीद। गाड़ी लेगा, ले 28% जीएसटी दे। तुम अगर सच में अमीर है तो तुम तो ले लेगा ना भाई। आज अगर 50,000 का तुम एक एयर कंडीशनर ले रहा है, 50,000 ज्यादा बोल दिया बट कैलकुलेशन के लिए इजी रहेगा मेरा। 50,000 का अगर तुम एक एयर कंडीशनर ले रहा है, उस पर 28% तुम कैलकुलेट कर लो, तुम्हारा 10-12 हजार के, 12-14 हजार के आसपास कुछ आएगा। यू आर ओके, अग्रीड। लेकिन गवर्नमेंट अपना वो जो लॉस किया था वहां पे वो मेकअप कर लिया। द आइडिया ऑफ पुटिंग दिस डिफरेंट रेट्स इज टू प्रमोट इक्वालिटी इन द सोसाइटी। और मैं आपको बता दूं ये सारी चीजें कहां पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के एक चैप्टर में। तो आप लोगों को एक इकोनॉमिक्स का भी ज्ञान मिला, फ्लेवर मिला, जिसको नहीं था ये फ्लेवर ऑलरेडी। खैर अब चलो समझते हैं आगे बात को। तो दीक्षा, आई बिलीव आपका आंसर मैंने दे दिया आपको। हाँ, जीत या आदित्य में से कोई क्वेश्चन पूछ रहा था कुछ ऑनलाइन, फटाफट बताओ यार। नहीं, मैं बता देता हूं। जीत, मैं बता रहा हूं आपको इस बात का जवाब। जब आप एक रेगुलर रेस्टोरेंट या कैफे में जाएंगे ना, तो उसका रूल है वो 5% लगेगा। बट गवर्नमेंट का एक रूल है कि, और जीत आप रेस्टोरेंट नहीं, आप होटल का बात कर रहे हो। आप चले गए जेडब्ल्यू मैरियट, आप चले गए जेडब्ल्यू मैरियट, ठीक है, या आप चले गए वो क्या नाम है अभी, आईटीसी रॉयल बंगाल, इतना सुंदर है वो, माँ ब्रिज से जाते हुए सब कोई देखते हैं उधर, है ना, याद है? तो जब वहां पे जाता है आप लोग, तो वहां का लिए रूल ये है ना कि जहां पे भी रूम पर नाइट का जिस भी होटल में अभी रेट है 3,500, अगर पर नाइट का 3,000 3,500 रुपया अगर रेट चार्ज होता है, तो उस पूरे होटल को 18% जीएसटी भरना पड़ेगा। अब होटल के अंदर रेस्टोरेंट भी होता है, सर हम थोड़ी जाता है वहां पे सोने, मेरा हम तो घर पे आके सोता है, हम तो वहां खाने जाता है। तो वो उसी अरीना के अंदर है, तो मतलब तेरे को 18% जीएसटी बियर करना पड़ेगा। वो एक एक्सेप्शनल केस है। पर जीत देख, इसमें भी वही जवाब छुपा हुआ है तेरा। तुम कहां गया, 5 स्टार गया, 4 स्टार गया, तभी तो ये केस अप्लीकेबल हुआ ना तेरे पे। तो गवर्नमेंट तो बोल रहा हो 5 स्टार में खाना है, आओ पैसा भी हमको भी दो, हम भी सेलिब्रेट करें। सीधा बात है, लॉजिक यही है, गवर्नमेंट का लॉजिक यही है। खुश है तुम, वेरी गुड, खर्चा कर रहा है, मेरे को भी दे थोड़ा। गवर्नमेंट का लॉजिक यही है, ठीक है। जीत आपका आंसर दे दिया। आदित्य, आपका भी कोई क्वेश्चन था क्या दोस्त? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ, नहीं तो डायरेक्ट टैक्स में भी अब चोरी का स्कोप तो बहुत कम हो गया ना। डायरेक्ट टैक्स में भी अब चोरी का स्कोप तो बहुत, नहीं नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ कि आप, गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम ही नहीं है। गवर्नमेंट चिंदी चिंदी आदमी को पकड़ता नहीं है। अभी आप लोग समझना, जैसे 5 लाख रुपया तक का टैक्स एग्जाम्प्ट है 5 लाख रुपया तक कोई टैक्स नहीं देना आपको। अगर आपका इनकम 7 लाख या 8 लाख या 9 लाख या 10 लाख है, तो आपका टैक्स रेट बढ़ते जाएगा। अब मान लीजिए मैं क्या किया, स्टूडेंट लोग से फीस आया, है ना, किसी ईयर ऐसा हुआ मेरे साथ पहले कि मेरे पास 7 लाख आया, 5 लाख तक तो मेरे को देना ही नहीं था, और कैश में आया फीस, तो ये चुप रहे, गवर्नमेंट को बोलेगा कौन? तो मेरा इनकम टैक्स बच गया, मेरा इनकम टैक्स बच गया, प्रॉब्लम सॉल्व। अब आप प्रॉब्लम समझना, अब हम लोग स्प्रेड हो गया, बहुत बड़ा हो गया, जितना उस समय था 7 लाख नहीं, अब मान ले आया 27 लाख। अब हम चुप रह पाएगा क्या? अब अगर हम चुप रहा, मतलब हमको क्या करना पड़ रहा है पता है, कि स्टूडेंट लोग से कैश लेके 20-20 लाख रुपया अपने घर पे रखना पड़ रहा है। अब प्रॉब्लम समझो, गवर्नमेंट क्या किया, गवर्नमेंट 20 लाख रुपया हम घर में खर्चा करके क्या करेगा? मैगी खरीदेगा? 20 लाख रुपया घर पे पड़ा है, और हर ईयर 20 लाख 20 लाख 20 लाख करके 5 साल में 1 करोड़ रुपया हो गया घर पे। सर आप तो फ्लैट खरीद सकते हैं। नहीं, गवर्नमेंट रूल बना दिया कि अगर फ्लैट खरीदना है तो पहले आपका इनकम टैक्स रिटर्न में उतना आपका इनकम दिखाया हुआ होना चाहिए। हम एक, क्योंकि रजिस्ट्री होता है, क्या होता है, फ्लैट मेरे नाम पे तब होगा जब हम रजिस्ट्री करेगा। रजिस्ट्री में जब जिससे हम फ्लैट खरीदता है, मेरे को उसको अपना इनकम टैक्स रिटर्न देना पड़ता है। गवर्नमेंट बोलेगा बेटा तुम तो बोल रहा है 5 साल से तुम 5-5 लाख रुपए इस साल का कमा रहा है, तुम बेटा टैक्स नहीं दे रहा है, और अभी तुम 1 करोड़ का घर खरीदने आ गया है। कौन दिया इस 1 करोड़ को तेरे को? वो टैक्स दिया, गया हंस गया।
फंस गया ना। अब इसके ऊपर पेनल्टी सुनो, 1 करोड़ रुपया के ऊपर पेनल्टी, मेरे को 1 करोड़ देना पड़ेगा और मेरे को 3 साल जेल जाना पड़ेगा। कर लो। आधे जवाब मिल गया क्या दोस्त? और वो चिंदीपना करोगे 1 लाख 2 लाख, वो तो सभी टैक्स छुपाता है, वो गवर्नमेंट भी जानता है भाई। अरे भाई इनकम तो 5 लाख से ज्यादा कमाएगा। ये देखो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक लड़का बैठा है, सतवम क्या बोल रहा है कि सर इसका मतलब 5 लाख से ज्यादा नहीं कमाना है जीवन में, यही बोल रहे हैं क्या? भाई ये नहीं बोल रहा है 5 लाख से ज्यादा कमाए तो टैक्स मत छुपाना, वो बोल रहे हैं भाई। नहीं, कैश ज्यादा नहीं रखना चाहिए, कैश ज्यादा नहीं रखना चाहिए। तब तुम एक चीज करना है ना, अगर तेरे को डाउट है तेरे पापा के पास ज्यादा पैसा है, ऐसा डाउट होता है, तो क्या करना, एक तो लकड़ी लेना, मोटा रॉड, और दीवार पे जोर जोर मारना। अगर होगा गलत पैसा, मतलब ज्यादा पैसा होगा अनाप शनाप, तो पक्का दीवार से गिरेगा। समझ में आया? पक्का गिरेगा दीवार से। फिर बाकी कमीशन का हमसे बात कर लेना, क्योंकि आइडिया हम दिया। खैर पॉइंट पे आते हैं, हम लोग पॉइंट पे आते हैं, ये सब बात नहीं करते हैं क्लास के अंदर, क्लास के बाद ये सब बात होगा। तो अब पॉइंट ये है कि ये लॉजिक क्लियर कर दिया, तो गवर्नमेंट जो है वो 5 रेट ऑफ टैक्स लगाता है जनाब। एक है 0%, एक है 5%, एक है 12%, एक है 18% और एक है 28%। तो सब कुछ ठीक है, ये 0% का लॉजिक समझा दो यार। ओके, 0% एज यू हैव थॉट करेक्टली कि 0% मतलब तो उस प्रोडक्ट पे टैक्स लगी नहीं रहा है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट का ना 2 तरीके का थिंकिंग होता है। एक होता है गवर्नमेंट बोल रहा है यार इस प्रोडक्ट पे हम कभी जिंदगी में टैक्स नहीं लगाने वाला, तो गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट को, एक लिस्ट होता है जिसको बोलते हैं एग्जाम्पशन लिस्ट, गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट को एग्जाम्पशन लिस्ट में डालता है। एग्जाम्पशन लिस्ट में कोई प्रोडक्ट है, इसका मतलब है कि उस प्रोडक्ट पे कोई टैक्स लगने वाला नहीं है। लेकिन कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं या कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसपे गवर्नमेंट बोल रहा है यार फिलहाल मेरा मन नहीं है टैक्स कलेक्ट करने का इस पे, बट फ्यूचर में मेरा प्लान है कि हम इसका टैक्स रेट बढ़ाएगा। तो सर अभी एग्जाम्प्ट कर दे, बाद में टैक्स रेट बढ़ा ले, आप लोग ये बोलोगे। अब मैं आपको बताता हूं एक रीजन इसका। अगर कोई प्रोडक्ट एग्जाम्प्ट है ना, तो उसको अगर आपको टैक्सेबल बनाना है ना, तो आपको पार्लियामेंट में वोटिंग करना होगा, अपोजिशन पार्टी भी वोट करेगी। लेकिन अगर आपको रेट बढ़ाना है तो आपको सबका वोटिंग का दरकार नहीं है, आप डिसाइड करके रेट बढ़ा सकते हो। तो अब सरकारें क्या करती हैं, सरकारों को पता है कि अगर हम एग्जाम प्रोडक्ट कर दें और कल को मेरे को उसको टैक्सेबल बनाना हुआ कुछ प्रोडक्ट्स को, तो बेटा अपोजिशन पार्टी फिर मेरे अगेंस्ट आके खड़ा हो जाएगा। तो सरकार ने नया लॉजिक निकाला, बोला हम लोग इस पर टैक्स लगा रहे हैं 0% रेट पे, क्योंकि रेट बढ़ाने के लिए तो कोई अप्रूवल का दरकार नहीं है, तो लोग बोलते हैं हम लोग 0% रेट पर टैक्स लगा रहे हैं। और जिस दिन मन हुआ मित्रों आज से इस पर 12% जीएसटी लगेगा, लगना चाहिए कि नहीं, आप लोग बोलोगे हाँ लगेगा 12%। समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये गेम खेलता है। जिसको ये लॉजिक चाहिए था वो लॉजिक का भी जवाब दे दिया, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा बट लॉजिक के साथ फ्लो करेगा तो सही है। चलो पॉइंट पर आते हैं। अच्छा हर्षित का एक क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, आई एम लिसनिंग टू द क्वेश्चन एंड देन रिपीटिंग इट। बिल्कुल, हर्षित ने एक सवाल पूछा बहुत ही प्यारा कि सर हम तो गवर्नमेंट के पास जाके दे नहीं रहे, हम तो दुकानदार को दे रहे हैं, भैया क्या श्योरिटी है कि वो दुकानदार मेरा टैक्स को पहुंचा रहा है सही जगह पे? इसका जवाब है आपका जीएसटी आईएन, जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप देख लीजिए उस दुकान का जो भी बिल आपके पास है ना, उस पर अगर जीएसटी चार्ज है तो उसमें जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखा होना चाहिए। हर पर्सन, हर रजिस्टर्ड पर्सन को, हर रजिस्टर्ड, जैसे आप लोग को स्कूल में एक यूनिक रोल नंबर, एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है सभी को, वैसे ही दोस्तों हर पर्सन जो जीएसटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है ना, उसको एक जीएसटी आईएन मिला है। जीएसटी आईएन बोले तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। आप लोग क्या कर सकते हो, ऑनलाइन चेक कर सकते हो हर्षित कि ये बंदा रजिस्टर्ड है कि नहीं, उसका जीएसटी आईएन लिखा हुआ होगा, अगर है मतलब सरकार तक पहुंच रहा है। अगर मान लो कभी ऐसा हो रहा है कि जीएसटी आईएन नहीं लिखा हुआ है किसी बिल पर आपसे जीएसटी कलेक्ट किया जा रहा है, तब वो आपको मौका बनाया जा रहा है, वो खुद कलेक्ट कर रहा है अपने लिए, अपने पॉकेट में डालने के लिए। क्या मैंने आपको जवाब दे दिया? और जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर मौजूद है, इसका मतलब सरकार तक पहुंचेगा। ठीक है जी, क्योंकि वो बिल जनरेट करवाया है, पहुंचेगा ही पहुंचेगा सरकार तक। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, जीएसटी आईएन का मतलब है जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं,
हाँ जी बोलिए। तो डार्लिंग ऐसा क्यों होगा? आदित्य तेरे घर में एसी है नहीं है? तेरे पास गाड़ी है नहीं है? लग गया जीएसटी। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? गवर्नमेंट पागल थोड़ी है। भाई समझ, गवर्नमेंट किसी पे 18 लगाई है, 28 लगाई है, तो गवर्नमेंट को पता है वो सर्विस नेसेसरी है। हम लोग का जो ट्यूशन सर्विस है, अगर हम लोग अगर हम लोग का जो ट्यूशन सर्विस है, जो मैं ट्यूशन सर्विस प्रोवाइड करवा रहा हूं, अगर मैं सारा बिल पक्का में बनाने लगूं ना, आपका फीस के साथ आपको 18% देना पड़ेगा। सबका पेरेंट्स का धाए 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 फोन आएगा, सर की করছেন আপনি ফিসটা বাড়িয়ে দিচ্ছেন নাকি? 18% लग जाएगा अगर हम लोग सारा का पक्का बिल जनरेट करने लगे तो। समझ में आया नहीं समझ में आया? तो ये समझने का खेला समझो कि वो तो डिलीवर हो रहा है, लेकिन एक लेवल आएगा। अभी भी हम लोग का वो लेवल नहीं है कि हम लोग को रजिस्टर करना पड़े अंदर जीएसटी, क्योंकि उसका टर्नओवर है 1 करोड़। अभी हम लोग को सालाना 1 करोड़ पहुंचने में समय है, बट जिस दिन 1 करोड़ पहुंच गए उस दिन छुपा नहीं पाएंगे, उस दिन जीएसटी लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है सिंपली कि भैया बिकेगा प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है ना 18-28% लग गया तो खाएगा ही नहीं वो प्रोडक्ट या लेगा ही नहीं वो प्रोडक्ट। समझ में आया मसला? सर जी मसला तो क्लियर है। अब आप थोड़ा सा आगे पुश करिए, अब थोड़ा सा आगे आप डिस्कशन को लेकर चलिए। दोस्तों मैं अगर डिस्कशन को आगे लेकर चलता हूं दोस्तों अगर मैं डिस्कशन को आगे लेकर चलता हूं तो आगे का मसला क्या है, जरा ये समझिए। आगे का मसला ये है कि ये जीएसटीआईएन हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि पहले क्या होता था। पहले मतलब आज से 5-7 साल पहले, जब जीएसटी नहीं हुआ करता था, क्योंकि जीएसटी अभी आया है, जीएसटी बहुत पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत 2-3-4 साल पहले ही आया, 2017 में आया। खैर मैं इसके बारे में बात करूंगा कि कब आया नहीं आया, वो सब मैं डेट बता दूंगा आपको। बट एक बात याद रखना, इसके पहले हुआ करता था आपका सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, एक्सेट्रा। जीएसटी आने की वजह से ये सारे टैक्सेस खत्म हो गए। सर्विस टैक्स, पहले क्या होता था आप लोग समझो, दो अलग अलग कानून हुआ करते थे। मतलब अगर मान लो मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको कोई माल तो बेच नहीं रहा, मैं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं सर्विस दे रहा हूं, तो सर्विस टैक्स के लिए एक अलग नियम कानून हुआ करता था। और अगर कोई आपको प्रोडक्ट बेच रहा है ना, तो उसके लिए होता था सेल्स टैक्स। तो एक इंडिविजुअल यार परेशान हो जाता था कि उसको दो अलग अलग नियम और कानून फॉलो करना पड़ रहा है। मान लीजिए मैं आपसे बुक के लिए चार्ज करने लगा, ये मेरा बुक है, मान लीजिए ये मेरा स्टडी मटेरियल है ना, ये मेरा बुक है, इसके लिए मैं आपसे चार्ज करने लगा स्टूडेंट लोग से। अब भाई प्रॉब्लम समझना, मतलब अगर पहले का जमाना होता तो मेरे को बुक के लिए फॉलो करना पड़ता सेल्स टैक्स, मेरा सर्विस के लिए मेरे को फॉलो करना पड़ता ये क्या नाम है, सर्विस टैक्स। तो भाई जबरदस्ती का मेहनत है। जीएसटी आया, बोला भाई कुछ कुछ किचू लाग ना, एक ही रेट, वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी का यही तो वो स्लोगन है, जीएसटी का यही स्लोगन है, वन नेशन वन टैक्स। 10 तरीके का टैक्स नहीं लगाएंगे आप। अब आप लोग एक बात को समझना, अब आप लोग एक बात समझना, जीएसटी एक चीज किया, वो आप लोगों को मैं समझा रहा हूं, जो जीएसटी के अंदर प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से सबसे इंपॉर्टेंट है। जीएसटी क्या किया, जीएसटी ने एक चीज किया, उसको बोलते हैं, दो लैंग्वेज में उसको बात करते हैं, इसका मैं प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल एग्जांपल अभी देने वाला हूं, जरा समझते चलिएगा बात को। जीएसटी ने अवॉइड कर दिया कास्केडिंग इफेक्ट या डबल टैक्सेशन। जीएसटी ने क्या कर दिया, अवॉइड, कास्केडिंग इफेक्ट को अवॉइड कर दिया, या जिसको आप लोग ब्रैकेट में बोल सकते हैं, जीएसटी ने क्या अवॉइड कर दिया, डबल टैक्सेशन। जीएसटी ने क्या अवॉइड कर दिया, कास्केडिंग इफेक्ट, या आप लोग बोल सकते हैं डबल टैक्सेशन। ठीक है जी, जीएसटी ने अवॉइड कर दिया कास्केडिंग इफेक्ट, या बोल लो आप लोग डबल टैक्सेशन। पर सर ये है क्या? आइए मैं आपको दिखाता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं कि क्या हो रहा था, क्या हो रहा था अगर जीएसटी नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम होता। टैक्स लग रहा है, मान लो टैक्स लग रहा है, बट उस टैक्स का नाम जीएसटी नहीं है, कुछ और टैक्स है। तो प्रॉब्लम समझना क्या है, मान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल, बार बार देते रहूंगा, सुनते रहना। ए ने बी को एक प्रोडक्ट बेचा 1000 रुपीज में। अब सरकार का मानकर, सरकार ने कहा था भैया 10% टैक्स लगेगा,
एक एग्जांपल, हाँ सिंप्लिसिटी के लिए बोल रहे हैं। सरकार ने कहा था कि भैया 10% टैक्स लगेगा। अच्छा चलो 10% नहीं, एक काम करते हैं, हम लोग बोलते हैं 5% टैक्स लगेगा, ठीक है। तो ए क्या करता है, बी को जब माल बेचता है तो ए उसमें 5% टैक्स जोड़ देता है। 5% टैक्स जोड़ने का मतलब दोस्तों कितना है, 50 रुपया जोड़ना दोस्तों मेरे, अग्रीड है दोस्तों। तो यानी कि ए बी को माल कितने में बेचा, 1050 में, कितने में, 1050 में, ठीक है। जरूरी है क्या बी खुद कंज्यूम करे, बी तो बेच भी सकता आगे। तो मान लीजिए दोस्तों, बी ने प्रोडक्ट को सी को आगे बेच दिया, बी ने इस प्रोडक्ट को किसको बेच दिया आगे जी, सी को बेच दिया, क्लियर है जी। बी ने ये प्रोडक्ट मेरे दोस्तों किसको बेच दिया आगे, सी को बेच दिया। लेकिन भैया जब बी सी को बेच दिया तो बी का लागत कितना था, 1050। अब बी भैया खुद का भी तो कुछ प्रॉफिट जोड़ेगा। मान लो बी ने जोड़ा खुद का प्रॉफिट बी ने जोड़ा, वो जोड़ा 350, तो कितना हो गया, 1400 हो गया, कितना हो गया, 1400। अब जब बी सी को बेच रहा है तो वापस से टैक्स लगेगा 5% का, भैया हर सेल का स्टेट पे टैक्स लगेगा। तो दोस्तों 5% फिर लग गया, इसका 5% होता है 70 रुपीज, आई बिलीव, है ना जी, 70 रुपीज होता है। तो इसका मतलब यहां पर हम लोगों ने जोड़ दिया 70 रुपीज। तो माय डियर फ्रेंड्स, अल्टीमेटली बी सी को कितने में बेचा, 1470। अब यहां पर दोस्तों एक चीज जो है वो अन्याय है, क्या है, अन्याय, अन्याय। सर हम लोग को इंग्लिश में बात करना पसंद है, ओके। अनफेयर है सर, क्या अनफेयर है, अरे भाई ये अनफेयर है, तुम सोच के देख कि ये 50 रुपया तो सरकार के पास गया, टैक्स सरकार के पास 50 रुपया गया। जब तुम यहां पे ये 50 रुपया जोड़ा और 5% डाला, तो तुम इस 50 रुपया पे भी 5% दिया, मतलब सरकार को टैक्स दे रहा है और उस टैक्स पे भी टैक्स दे रहा है। समझ रहा है प्रॉब्लम, समझ रहा है क्या हो रहा है, प्रॉब्लम समझ रहा है सब, नहीं समझा। पहली बार 1000 रुपया था, चल कोई टैक्स नहीं लगा था माल पे, एकदम फ्रेश माल था, 5% टैक्स लगाया, गुड, 1050 हुआ। अब भाई तुम वापस से 1050 पर टैक्स लगा रहे हैं, देखना तुम तो 1050 पे वापस टैक्स लगा रहा है, हाँ या ना। यार ये बात तो सही बोला सर। इसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन, टैक्स लगा और टैक्स पे भी टैक्स लगा। आ रहा है ना समझ में बात, हेलो बात समझ आ रहा है ना, अनफेयर है कि नहीं है भाई। एक तो तुम पैसा दिया सरकार को और उस पैसा पे भी तुमको टैक्स देना पड़ रहा है, ये तो अनफेयर है सीधा। इट इज कॉल्ड डबल टैक्सेशन, बट थैंक गॉड जीएसटी आ गया, क्योंकि दुनिया में अब ये मतलब दुनिया बोल रहा हूं, इंडिया में अब ये डबल टैक्सेशन नहीं होता। सर तो डबल टैक्सेशन कैसे नहीं होता, मतलब गवर्नमेंट ऐसा क्या जादू किया कि डबल टैक्सेशन का जरूरत हट गया। आइए मैं आपको समझाता हूं। गवर्नमेंट बोलता है, ये मैं एक बात बता रहा हूं, मैं 2 एग्जांपल्स दूंगा, फिर आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब मैं बात कर रहा हूं जीएसटी वर्ल्ड का। एक जीएसटी वर्ल्ड में क्या होता है, मैं सब कुछ एग्जांपल में सेम रखूंगा। अब आप देखो एक जीएसटी वर्ल्ड में क्या होगा, जरा ध्यान से सुनना जी, जरा ध्यान से सुनना जी, जीएसटी वर्ल्ड समझा रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। सबसे पहले गवर्नमेंट बोलता है, देखो आप लोग सब कोई परचेज किया, आप लोग सब कोई प्रोडक्ट को परचेज करते हो, समझना जीएसटी बियर कौन कर रहा है, जो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। जीएसटी बियर कौन कर रहा है, जो प्रोडक्ट परचेज कर रहा है। अरे भाई मान लो आप लोग मेरा सर्विस ले रहे हो, मैं आपको बिल दिया आपके फीस का और साथ में मैं आपका टैक्स ऐड किया, तो भैया बिल बियर कौन कर रहा है, आप लोग बियर कर रहे हो, यानी कि जो कंज्यूम कर रहा है, राइट। एक कॉन्सेप्ट है, सब कुछ एक साथ जोड़ दूंगा, प्लीज सुनते जाना, बात को बीच में मत रोकना, है ना। जो इंडिविजुअल परचेजर है, जो इंडिविजुअल परचेजर है, जो इंडिविजुअल परचेजर की जिससे बेटर वर्ड है बायर है, जीएसटी वर्ल्ड में वो जीएसटी को बियर कर रहा है, जीएसटी को वो बियर कर रहा है। जितना जीएसटी को वो बियर कर रहा है ना, मतलब मान लीजिए कि ये जो परचेजर है, ये है परचेजर, ये है परचेजर। ये परचेजर एक प्रोडक्ट परचेज करता है जिस पर मान लीजिए 1000 रुपीज का वैल्यू है, मतलब 1000 रुपया। और भाई दुकानदार ने बोला, भाई गवर्नमेंट का रूल तो जानते हो आप मालिक, 50 रुपया 5% के हिसाब से, 5% के हिसाब से आपको 50 रुपया इस पर जीएसटी भरना पड़ेगा, ठीक है। ये इंडिविजुअल परचेजर है, तो इसको कितना भरना पड़ा, 1050, कितना भरना पड़ा, 1050। याद रखना, परचेजर
जो जीएसटी बियर करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आ गया है मैथमेटिकल पार्ट पे, हम अभी तक इकोनॉमिक्स कॉमर्स इसका समझा रहा था, अब मैथमेटिकल पार्ट पे आ गया। तो ये जो 50 रुपया है, ये जो दोस्तों 50 रुपया है, परचेजर बियर कर रहा है, इसको परचेजर के आंख से बोलेंगे इनपुट जीएसटी। क्या बोलेंगे? इनपुट जीएसटी। क्या बोलेंगे इसको? इनपुट जीएसटी। तो मतलब जब आप एक प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो तो आपका जो जीएसटी एलिमेंट आपको बियर करना पड़ रहा है उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी। उसको क्या बोलते हैं जी? अब आप लोग एक बात को और समझना, ये तो आप परचेजर हो, सेलर भी तो है, कोई तो सेल भी कर रहा है माल को। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, सेलर जो प्रोडक्ट का सेलर है ना, जो प्रोडक्ट का सेलर है, जो सेलर है प्रोडक्ट का, वो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है और सेल करने पर वो जीएसटी कलेक्ट कर रहा है। हेलो, आज अगर मान लीजिए ये पर्सन जो है, ये पर्सन जो है, ये सेलर है, प्रोडक्ट का दाम है 1000 प्लस ये 5% जीएसटी उस पर लगाता है, मतलब 50 रुपया, 1050। तो जीएसटी भाई वो 50 जीएसटी दिया, ये 50 जीएसटी लिया। माय डियर फ्रेंड्स, सेलर के पर्सपेक्टिव से जो जीएसटी वो कलेक्ट करता है, सेलर के पर्सपेक्टिव से जो जीएसटी वो कलेक्ट करता है अपने बायर से, उस जीएसटी को बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। उस जीएसटी को बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। अरे एक बार सबको ही बोलेंगे, उस जीएसटी को बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। अच्छा सर, ये तो बहुत ही सिंपल बात आप बोल दिए कि जो सेलर के पॉइंट से आउटपुट होता है वही परचेजर के पॉइंट से इनपुट होता है। सिंपल है। अभी तक साथ में हो एवरीवन? हेलो, जो सेलर के पॉइंट से आउटपुट जीएसटी है वो परचेजर के पॉइंट से इनपुट जीएसटी है। अब समझना जीएसटी वर्ल्ड में चल क्या रहा है। मान लीजिए ये जो बंदा है जिसने 1050 में प्रोडक्ट परचेज किया, मैंने क्या बोला था, इसने 350 अपना प्रॉफिट जोड़ा। इसने अपना प्रॉफिट कितना जोड़ा? 350। अब इसको सरकार क्या बोलती है, सुनो, ये तो बेच के निकल गया, ये सेलर तो अपना प्रोडक्ट बेच दिया, सेलर बोला भैया राम राम हम चलते हैं। अभी आप लोग एक मसला को समझना, उसको बोला गया कि भैया तुम एक काम करो, तुम प्रोडक्ट के ऊपर कैलकुलेट करो, है ना। अब एक काम मैं दे रहा हूं ना, किसी भी एक जन को, आप लोग में से कोई भी, क्या बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं वो छोड़ देना, खाली करना जो बोल रहा हूं। 1350 का 5% कैलकुलेट करिए प्लीज। 1350 का 5% कैलकुलेट 62.5 होता है क्या? 62.1 नहीं, 67.5 होता है बिलीव, लेकिन चेक कर लो आप लोग, 67.5 आया क्या? ठीक है ना, 67.5 आया। आप लोग कैलकुलेट कर लेना एक बार, कितना पे मैंने कैलकुलेट करने को कहा था? ठीक है, 135। अभी आप लोग एक बात को समझ जाना, सुनते जाना, है ना। अभी सुनना, गवर्नमेंट अब क्या बोलता है, गवर्नमेंट क्या बोलता है उसको, उस बंदे को, कि भाई सुन, अपने कितना वैल्यू आया था अभी, आपने क्या कहा था? 67.5 कहा था ना। गवर्नमेंट ने कहा कि भाई देख, तुम गुस्सा मत हो। क्या मत हो? गुस्सा मत हो। ये क्या करता है, अपना प्रोडक्ट को प्रॉफिट पे बेचता है। कितने प्रॉफिट पे? 350 के। कितने पे? 350 के। तो गवर्नमेंट इसको बोलता है कि सुन, तुम फर्दर सेल कर रहा है ना, गवर्नमेंट इसको बोलता है सुन, 1000 में तुम परचेज किया था, अरे सर 50 जीएसटी का भी तो दिया था, आता हूं उस बात पर। गवर्नमेंट इसको बोलता है तुम रिलैक्स कर, 1000 रुपया में तुम परचेज किया था और तेरे को प्रॉफिट मार्जिन कितना ऐड करना है? 350। ठीक है, तुम 350 ऐड कर लिया ऐड। तो इसका मतलब टोटल इसका कितना हो गया? 1350। इसका टोटल कितना हो गया? 1350। अग्रीड है? गवर्नमेंट बोलता है 1350 हो गया। अब जिस प्रोडक्ट, अब तुम 1350 पे माल बेच रहा है, गवर्नमेंट इसको बोलता है तुम 1350 पे माल बेच रहा है ना, 1350 पे एक काम कर, 5% मेरे को दे दे, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि जब भी प्रोडक्ट बिकेगा तब अपने को जीएसटी लगाना है। अच्छा, ये जो परचेजर था, अब इस पॉइंट पे वो क्या बन चुका है, आके सेलर बन चुका है। तो ये जो 5% जीएसटी है वो आउटपुट है कि इनपुट है? आउटपुट जीएसटी है, क्योंकि सेलर है वो। तो माय डियर फ्रेंड्स, वो आउटपुट जीएसटी इस बिल पर लगाता है 5% का, यानी कि 1350 का 5% जो मैंने आप लोगों से पूछा भी था, कितना आपने बताया था? 67.5 बताया, आपने बताया 67.5। ठीक है, जो भी बिल का टोटल है वो रहने दीजिए। अब आप लोग समझना ये क्या बोलता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोलता है इसको सुन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जीएसटी का।
आउटपुट जीएसटी, ये आप लोग से कितना जीएसटी इकट्ठा किया 67.5। तो मतलब आप लोग के दिमाग में दोस्तों अभी तक ये चल रहा होगा, बहुत ही गोल्डन बात बोलने वाला हूं, सुन लेना, मजा आ जाएगा। आप लोग के दिमाग में यही तो चल रहा होगा ना कि यानी कि ये जो 67.5 आपसे कलेक्ट किया है ये पूरा का पूरा जाके सरकार को दे देगा, यही मन में चल रहा है सबके? यस और नो एवरीवन? 67. ब्यूटीफुल नव्य, आ रहे हैं उस पर, वेरी गुड। बट एक बार समझना, अभी तक तो दिमाग में यही चल रहा सबके आउटपुट जीएसटी, पर गवर्नमेंट बोलता है ना बाबा ना। क्यों? क्योंकि सोचो, एक बार सोचो, ये बंदा जब परचेस किया था तो ये कितना का जीएसटी बियर किया था? 50। अरे ये जिससे खरीदा था वो तो एकमात्र जरिया था गवर्नमेंट तक टैक्स पहुंचाने का, वो अपने पॉकेट से तो बंदा कुछ नहीं दिया था। बियर कौन किया था? बियर किया था ये बंदा। तो गवर्नमेंट बोलता है सुन, तुम माल बेचते टाइम आउटपुट जीएसटी लगाया, जितना भी आउटपुट जीएसटी लगाया वो बता हम लोग को। गवर्नमेंट बोला वो, तो आप लोगों ने कहा कि मालिक आउटपुट जीएसटी हम लोगों ने लगाया 67.5, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। गवर्नमेंट बोला अच्छा तुम एक बात बता, जब तुम परचेस किया था तब तुम बियर किया था, तुम कितना बियर किया था? मालिक 50 रुपया बियर किया था जीएसटी के रिस्पेक्ट में। गवर्नमेंट बोला ओके, गवर्नमेंट बोला ओके, तुम क्या कर, 17.5 रुपया मेरे को टैक्स पे कर। कितना पे कर? 17.5 रुपया पे कर टैक्स मेरे को। अब मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको। जी सर बताओ क्या? जीएसटी का एक इंपॉर्टेंट बात है, मैं पूरा समझाऊंगा, डोंट वरी, है ना, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर होगा। जीएसटी का एक इंपॉर्टेंट फंडा है, याद रखना, हर एक चीज सम सॉल्व करने के लिए क्रूशियल है, तो इसीलिए, वरना बकबक नहीं करता। जीएसटी हमेशा, जीएसटी हमेशा याद रखिएगा, जीएसटी हमेशा, जीएसटी में गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव हमेशा ये है, गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव हमेशा जीएसटी में ये रहता है कि गवर्नमेंट हमेशा ये ऑब्जेक्टिव रखता है कि आपका वैल्यू जो ऐड हो रहा है ना, आपने जो वैल्यू ऐड किया ना, गवर्नमेंट खाली चाहता है कि जो वैल्यू एडिशन हुआ आपकी वजह से उस पर टैक्स ले। गवर्नमेंट का और कोई मेल इंटेंशन नहीं है। गवर्नमेंट का क्या इंटेंशन है? जो आपने वैल्यू ऐड किया है सिर्फ उस पर आपसे टैक्स कलेक्ट करे। क्या इंटेंशन है जी गवर्नमेंट का? जो आपने वैल्यू ऐड किया है सिर्फ उस पर आपसे टैक्स इकट्ठा करे। तो आपने कितना वैल्यू ऐड किया? आपने देखो, याद करो, इस बंदे ने 1000 रुपया में माल खरीदा था और 1350 में बेचा। इस बंदे ने कितना ऐड किया था? 350 ऐड किया था। आप लोग 350 और जीएसटी का रेट कितना था? 5%। 350 पे 5% कैलकुलेट कर लो, कितना आ रहा है? 17.5। कितना आ रहा है? और गवर्नमेंट इस बंदे से कितना जीएसटी ले रहा है? 17.5। चेक कर लो, मतलब समझ आया? गवर्नमेंट इसको बोलता है कि भाई इस 50 रुपया को, आप लोग में से मैक्सिमम लोग ये पूछ सकते हैं कि सर ये 50 रुपया को आप यहाँ पे कॉस्ट में दिखाए क्यों नहीं? क्योंकि गवर्नमेंट इसको बोला भाई तेरे को दिखाने का जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तेरे को इसको सेट ऑफ करना अलाउ कर रहा है, हम तेरे को इसको सेट ऑफ करना अलाउ कर रहा है। सिर्फ सेट ऑफ करने का मतलब सेट ऑफ करने का मतलब कि भाई जो तुम ऑलरेडी दे चुका है वो हम माइनस करने का परमिशन दे रहा है। इसको बोलते हैं जीएसटी का क्रेडिट लेना। जीएसटी का क्रेडिट लेना, क्रेडिट लेने का मतलब है कि आपने परचेस करते टाइम अगर कुछ जीएसटी लिया है तो उसका क्रेडिट आप ले लीजिए। समझ आया? अब मैं आपको और एग्जांपल्स देता हूं जिससे आप लोग बेहतर समझेंगे, और है ना, कैसे ये यूजफुल है, कैसे ये यूजफुल है। मैंने दोस्तों एक लैपटॉप ये वाला लिया, आपको मैं बताऊं इस लैपटॉप का केस क्या था। इस लैपटॉप का केस ऐसा था कि भाई इस लैपटॉप का जो कॉस्ट है वो लेट्स से 70,000 है, एक एग्जांपल ले रहे हैं। इस पर मैंने परचेस किया, मेरे को इस पर जीएसटी भरना पड़ा 10,000, तो मेरा इस लैपटॉप का फाइनल प्राइस कितना आया? 80,000 आया। मेरे लिए इनपुट जीएसटी है 10,000, मेरे लिए इनपुट जीएसटी है 10,000। अब मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, एक जन है जिनका बिजनेस है, और जिनका बिजनेस में उन लोगों को जो है वो जीएसटी देना पड़ता है, जीएसटी देना पड़ता है। मैंने अपने नाम से परचेज ही नहीं किया लैपटॉप, मैंने उनके नाम से परचेज किया। अब इससे फायदा क्या हुआ समझना, जब मैं बिजनेस के नाम से परचेज किया तो बिजनेस को इसका इनपुट जीएसटी मिल गया, क्योंकि लिखा क्या है कि बिजनेस परचेज किया। कौन परचेज किया? बिजनेस परचेज किया, तो बिजनेस को 10,000 का इनपुट क्रेडिट मिल गया। इनपुट जीएसटी को तो इनपुट क्रेडिट बोलेंगे ना, इनपुट क्रेडिट मिल गया। अब वो लोगों को, अब वो लोग क्या है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उन लोगों का मान लो सर्विस प्रोवाइड कर करके जो टैक्स आया था वो आया था 50,000 आउटपुट जीएसटी।
अब क्या वो लोगों को सरकार को आउटपुट जीएसटी 50,000 देना पड़ेगा? नहीं, कितना देना पड़ेगा? 40,000 देना पड़ेगा, क्योंकि 10,000 का इनपुट क्रेडिट मिल गया ना। अरे भाई, आपने किसी को सर्विस दिया तो आपका आउटपुट जीएसटी 90-50,000 आया, उस बिजनेस का 50,000 आया था। जब मैंने उस बिजनेस के नाम से परचेज किया तो उस बिजनेस को 10,000 का क्रेडिट मिल गया ना। क्योंकि हम लोग क्या पढ़े हैं, गवर्नमेंट को जब भी अपने जीएसटी पे करते हैं, हम लोग जो परचेजेस पर जीएसटी अपने पास होता है, जिसको इनपुट जीएसटी बोलते हैं, हम लोग हमेशा आउटपुट जीएसटी से वो माइनस करके पे करते हैं। तो उनका फायदा हो गया कि नहीं हो गया भाई? इसीलिए आप लोग भी, हाँ, इसीलिए आप लोग को भी, इसीलिए आप लोगों को भी जब भी, इसीलिए आप लोगों को जब भी, बोल के जस्ट अ सेकेंड दोस्तों, बोल के स्टूडेंट लोग को बोलो बैठ जाएगा, ठीक है ना, क्लास 10 का है, बोलो, ठीक है ना। इसी वजह से, इसीलिए अब गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, अरे भैया हम लोग पूरा जीएसटी तो पे कर ही नहीं रहा ना, हम लोग का जो सेल्स वैल्यू है, हम लोग का जो सेल्स वैल्यू है, उस आउटपुट जीएसटी उस पे चार्ज हुआ, और हम लोग जो परचेज किया उस पे इनपुट जीएसटी चार्ज हुआ। भाई दोनों को माइनस कर ले और जो आएगा वो हमको पे करना है, यस और नो। इसीलिए अब आप लोग एक चीज नोटिस कीजिएगा, आप लोगों के पेरेंट्स जिनका बिजनेस और जीएसटी रजिस्टर्ड है ना, उन लोग अगर एक फोन भी खरीदेंगे ना, वो आपके नाम से या अपने नाम से नहीं खरीदते होंगे। आप लोग नोटिस करोगे, वो लोग अपने बिजनेस के नाम से खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि अगर दिखा देंगे बिजनेस में, तो बिजनेस का जो भी पेबल जीएसटी है उसमें से माइनस कर पाएंगे ना वो। मसला समझ आया? आज आप लोग के पेरेंट्स कुछ सर्विस या कुछ गुड्स बेचते हैं, मान लीजिए गुड्स बेच के जब बेचते हैं तो कौन सा जीएसटी लगता है? आउटपुट। अब अगर उनके पास परचेजेस का इनपुट भी है तो वो लोग आउटपुट से सेट ऑफ कर पाएंगे, जितना इनपुट सेट ऑफ कर पाएंगे उतना जीएसटी पेबल कम होगा। और आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? जीएसटी पेबल ज्यादा हो कि कम? कम हो। समझ आया? अब इससे गवर्नमेंट आपसे डबल टैक्सेशन भी नहीं करवा रहा। क्यों डबल टैक्सेशन नहीं करवा रहा? क्योंकि जो भी आपने परचेस करते टाइम जीएसटी पे किया था, गवर्नमेंट उसको बोल रहा है सुन, आउटपुट पे कैलकुलेट कर ले और इनपुट से माइनस कर ले। गवर्नमेंट तो आपको बोल ही नहीं रहा ना। आज दिक्कत क्या होता है, गवर्नमेंट पाप कब कर रहा होता? जब गवर्नमेंट हमको बोलता 67.5 पे करने, तब गवर्नमेंट की गलती है। क्यों? क्योंकि जो 50 में पहले परचेस करते टाइम बियर कर चुका हूं, गवर्नमेंट मेरे को बोल रहा है वापस बियर कर। सोच के देखो एक बार, सोच के देखो एक बार आप, अगर गवर्नमेंट मेरे को बोलता है कि 67.5 हम लोग लेगा आपसे, ना कि 17.5, तो आप लोग प्रॉब्लम समझना, प्रॉब्लम को समझना प्लीज, ध्यान से सुनना, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ पता है? कि गवर्नमेंट जब 1,000 रुपया पे मैंने उससे खरीदा था, तो इस 1,000 रुपया पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया था। इस 1,000 रुपया पे गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया था कि नहीं लगाया था भाई? लगाया था। 1,000 रुपया पे गवर्नमेंट ने 5% टैक्स लगाया था, तभी तो 50 रुपीज आया था। अब मैंने इस प्रोडक्ट को कितने में बेचा? 1,350 रुपया में। अगर गवर्नमेंट मेरे को बोल रहा है 67.5 कर, गवर्नमेंट मेरे को बोलता है कि वो 1,350 रुपया पे 5% मेरा लगाएगा, तो 67.5 आ रहा है। अब दुनिया में नाइंसाफी देखो, इस 1,350 में वो 1,000 रुपया भी तो है जिसके ऊपर पहले ही 5% जीएसटी लग चुका है एक बार। यस और नो? अरे इस 1,350 रुपया में ऐसा कौन सा पोर्शन है जिस पर अभी तक नहीं लगा है? 350। तो लॉजिक क्या, फेयर क्या होता? 350 पे लगाना। 1,000 रुपया पे गवर्नमेंट पहले टैक्स लगा लिया 50। अब जब मैं देखो, मैं परचेज किया अर्शित से, तो मेरे को 1,050 देना पड़ा। अब मैं जब बेच रहा हूं 1,350 में, तो मेरे को अगर गवर्नमेंट बोलती है 67.5 दे, मतलब गवर्नमेंट क्या कर रही है? उस बंदे से तो 50 रुपया ले ली, अब मेरे को भी बोल रही है 67.5 दे। मतलब प्रॉब्लम समझ में आया क्या हो रहा है? मतलब प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मेरे को जब गवर्नमेंट को 67.5 देना पड़ रहा है, मतलब इस 1,000 रुपया पे गवर्नमेंट 2 बार 5% टैक्स कलेक्ट कर रहा है, 2 अलग अलग लोगों से। हेलो, यस और नो दोस्तों, ऑनलाइन वालों, एवरीवन, यस और नो? इसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन। यस और नो तत्वम दोस्त? क्लियर है दोस्त? हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। भाई तुम समझ ही नहीं रहे, गवर्नमेंट का क्या प्रॉफिट होगा क्या नहीं भाई? प्रॉफिट किसी को लूट के थोड़ी होता है। गवर्नमेंट तो जीएसटी कलेक्ट कर ही रहा है ना भाई। आदित्य तुम समझ ही नहीं रहा। आदित्य, गवर्नमेंट पहले 50 रुपया कलेक्ट कर रहा है, फिर 17.5 रुपया। आदित्य एक काम कर, मेरे को जनवरी फरवरी का फीस जो गया उसका फीस दे, फिर से दे। सर क्या बात कर रहे हैं सर आप? नहीं देगा ना दोबारा? तो वैसे ही आदित्य एक बार सोच के देखना भाई, कि 1,000 रुपया पे जब तुम परचेस किया था, तो 5% जीएसटी तो तुम तब बियर कर लिया था।
1000 रुपया पे जब तुम परचेज किया था तो भाई 5% जीएसटी तो तुम बियर कर लिया था। अब हम अगर दोबारा 1350 पे 5% लगाएगा तो इसका मतलब तुम उसको बोल रहे हैं कि इस जो 1350 में 1000 है उस पर वापस तुम 5% लगाएगा। तो गवर्नमेंट बोलता है नहीं, एक बार के लिए कैलकुलेशन के लिए गवर्नमेंट फिर क्या बोलता है कि एक बार कैलकुलेशन के लिए 1350 पे 5% लगाओ, बट इन रियलिटी जो तुमने पहले पे कर रखा है ना वो मुझे पे मत करना, वो माइनस कर लेना, यानी कि 17.5 ही मुझे पे करना। अब आप लोग देखो गवर्नमेंट का भी मिशन अकम्प्लिश हो गया। ओवरऑल इस प्रोडक्ट का दाम अभी कितना है 1350। ओवरऑल गवर्नमेंट में इसका जीएसटी कितना होना चाहिए था गवर्नमेंट के पास 67.5। सोचो गवर्नमेंट 50 उस पर्सन से लिया था जो मेरे को बेचा था और 17.5 मेरे से ले रहा है, तो 50 और 17.5 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 67.5। सारी तरह से हिसाब बैठ रहा है। मैं भी खुश क्योंकि मैंने 350 का वैल्यू एडिशन किया था और 350 पे 5% लगाओ तो 17.5 आ रहा है। मतलब मेरे को उतना ही पे करना पड़ रहा है, मेरे को उतना ही पे करना पड़ रहा है जितना मैंने वैल्यू ऐड किया उतना। हेलो, तो इसका मतलब आप लोग को एक बात समझ में आया क्या कि जो टैक्स पेबल टू द गवर्नमेंट होता है वो आउटपुट जीएसटी नहीं होता है, वो होता है आउटपुट जीएसटी माइनस, वेरी गुड, वो होता है आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। इनपुट क्या होता है जो परचेज के टाइम पे आप देते हो, और आउटपुट क्या होता है जो सेल करने के टाइम आप अपने कस्टमर से कलेक्ट करते हो। कस्टमर से 67.5 हम कलेक्ट किया और 50 रुपया हम पहले ही दे रखा है गवर्नमेंट को। हम गवर्नमेंट को कैसे पहुंचाया 50 रुपया, हम गवर्नमेंट को 50 रुपया कैसे पहुंचाया था याद करो। हम गवर्नमेंट को 50 पहुंचाया था जब हम परचेज किया था तो उस बंदे को 50 दिया था, वो गवर्नमेंट तक पहुंचाया और 17.5 रुपया हम दे रहा है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट के पास 67.5 पहुंच गया ना, और डबल टैक्सेशन भी नहीं हुआ। डबल टैक्सेशन का मतलब क्या है, जिस वैल्यू पर टैक्स लगा है उस पर दोबारा टैक्स लगाना। जैसे ये 1000 रुपया, 1000 रुपया पे तत्वम सोच कि पहले 5% टैक्स लगा था, अब दोबारा उस पर टैक्स लग रहा है। 1350 पे 5% मत लगाओ ना, 350 पे लगाओ। तो गवर्नमेंट बोलता है 350 पे ही लगाएंगे। गवर्नमेंट इनडायरेक्टली बोलता है, कैसे, गवर्नमेंट बोलता है पूरा 1350 पे लगाओ और जो 1000 पे लगा था उसको माइनस कर दो, तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट 350 पे ही तो लगा रहा है। नहीं समझे, यहां पे देखो दोस्तों, आउटपुट जीएसटी कैसे कैलकुलेट हुआ 1350 इंटू 5% करके, और इनपुट जीएसटी कैसे आया था 1000 इंटू 5% करके। इसी को तो हम लोग बोलते हैं आउटपुट जीएसटी, और इसी को तो हम लोग बोलते हैं इनपुट इनपुट जीएसटी, इसी को तो बोलते हैं। तो अगर आप 5% को कॉमन ले लो तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट कर क्या रहा है मेरे दोस्तों, 350 पे ही तो 5% कलेक्ट कर रहा है आपसे। यस और नो। लेकिन सर एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है, आउटपुट माइनस इनपुट करके। अरे सर टाइम काय को पास करते, सीधा बोलो ना, जो वैल्यू ऐड करेंगे उस पर जीएसटी लगाएंगे और टैक्स पे करेंगे उतना। ये लॉजिकली मन कर रहा है बोलने का, हाँ मन तो मेरा भी करता है, बट एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। आपको एग्जाम में क्या करना है, पहले सेल्स वैल्यू टोटल निकालना है, मतलब 1350, उस पर पूरा 5% दिखाना है। आउटपुट जीएसटी आ गया, उसमें से जो आपने परचेस के टाइम पे पे किया इनपुट जीएसटी उसको माइनस करना है, और वो आएगा आपका जीएसटी पेबल है। हाँ हाँ, मतलब 1350 पे 5% लगा, तुम अनफेयर अनफेयर मत चिल्ला, लगा लगा लिया 67.5 आया, उसमें से 1000 पे जो 5% होता है वो माइनस कर लेना। एग्जैक्टली वो करके रिप्रेजेंट करना है, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी इक्वल टू जीएसटी पेबल टू द गवर्नमेंट। दोस्तों और भी कॉन्सेप्ट, सभी कॉन्सेप्ट जीएसटी का खत्म नहीं हुआ है यहां तक, लेकिन सभी को क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं। आज कोई भी एक पर्सन ऐसा नहीं है ना जो बिना समझे जाएगा। फटाफट ऑनलाइन वालों, क्वेश्चन है क्या। हाँ जीत बोलो, आप कुछ बोल रहे हो दोस्त। जीत आई एम सॉरी बट आपका आवाज जो है ना बहुत धीमा है आई बिलीव। एक बार जीत जरा जोर से बोलेंगे प्लीज। एक काम कीजिए ना जीत, आप मेरे को लिख के भेज दीजिएगा, मैं नेक्स्ट डे डाउट टेक ओवर कर लूंगा, ठीक है ना। दैट्स इट फॉर द डे दोस्तों, गुड बाय एवरीवन। हमको क्वेश्चन पेपर्स